अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसी का इंतकाल हो जाए, हमारे घर वाला हो या कोई और हो, तो उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। यानी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी का इंतकाल मेरे घर में हो जाता है, मेरा यानी वालिद साहब का इंतकाल अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हुआ, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। तो अर्ज़ ये थी कि कैसे मतलब यानी इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उन दिनों, यानी उस दिन में, और उस दिन के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सोचा मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना लूँ। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला मुहम्मद। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जब भी किसी का इंतकाल हो जाए तो हमें जो है तदफीन जो है वो जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। तो सही बात है कि तदफीन हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए। ये ध्यान कर लें कि अगर कोई बाहर से आने वाला हो तो उसके लिए अगर रुकाना, अगर पॉसिबल हो, अगर एक दिन लग रहा हो तो अलग बात है, 2-4 घंटे 5 घंटे से लगते हो, कोई आ रहा हो तो अलग बात है, तो हम इसको रुका सकते हैं। बेहतर ये है कि जल्द से जल्द तदफीन कर दी जाए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा बेहतर ये है कि नमाज के औकात में, यानी ऐसे तदफीन का टाइम रखा जाए जो नमाज के बाद हो, यानी असर बाद, ज़ोहर बाद, कोई भी नमाज के बाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू का जो नमाज जनाजा हुई वो जुमा के बाद हुई, तो तकरीबन उसमें 300 इस्लामी भाइयों ने यानी नमाज ने जनाजा अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि नमाज से जनाजा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और मतलब फिर शरीक हो सके जनाजे में। एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमें जो है बॉडी को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाना चाहिए। ये बड़े मसाइल वाला काम है। जैसा कि आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो सुन लीजिए कि हम ऐसा मतलब ये मशहूर है, सबको ही पता होता है कि जो मैयत है, मैयत के ऊपर अगर एक मक्खी बैठ जाए ना तो उससे ऐसा लगता है कि उस पर पहाड़ रख दिया गया, यानी इतना उस पर बोझ पड़ता है। तो उस वक्त में जो है मैयत को ना बहुत एहतियातन हमें रखना पड़ता है और रखने की ज़रूरत है। मगर कुछ लाइल्मी के बाइस में लोग मैयत को मतलब बाकायदा ट्रांसपोर्ट करवा के भी ले जाते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है एम्बाल्मिंग। एम्बाल्मिंग जो प्रोसेस है वो इतना खतरनाक है। पोस्टमार्टम वगैरह करवाते हैं ना, तो पोस्टमार्टम हम इसके लिए नहीं करवाते हैं कि भाई मैयत को तकलीफ होगी या ये मामला होते हैं। तो एम्बाल्मिंग में बाकायदा यही हो रहा होता है, यानी यहाँ से ये नस वगैरह काट कर जो है अंदर कुछ केमिकल डालते हैं, पैरों में केमिकल डालते हैं, काट वाट कर, मतलब बड़ी तकलीफ दे चीज़ है ये मैयत के लिए। तो हमें जो है इससे बचना चाहिए। तो बस ये कहना था कि मतलब ट्रांसपोर्ट करने से हमें जो एम्बाल्मिंग वगैरह करवा के ट्रांसपोर्ट करवाना होता है उससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, किसी का घर मतलब यानी 100-200-300 किलोमीटर पे है, 2-3 घंटे में ट्रांसपोर्ट हो जाए तो अलग बात है। मगर जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एम्बाल्मिंग करके और फ्लाइट्स के थ्रू लेके जाना, ये सब करना, ये बहुत यानी मैयत के लिए तकलीफ दे। तो इसमें यही करना चाहिए कि हमें जो है वहीं पर तदफीन कर देना, ये बेहतर है। ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ और आगे भी जो है मैं अपनी राय बताने वाला हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मतलब अल्लामा हूँ, आप लोग जानते हैं कि मतलब, तो अपनी राय बता रहा हूँ। हो सकता है कि कोई मेरी राय से इत्तेफाक ना रखता हो और हो सकता है कि मेरी बात गलत भी हो। तो अगर आपको लगे कि मेरी बात गलत है तो आप किसी आलिम साहब से पूछ लीजिए और मुझे आके कमेंट में बता दीजिए। अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं हाजिर हूँ माफ़ी मांगने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें ट्रांसपोर्ट करने से बचना चाहिए। अगर इंतकाल जो है हॉस्पिटल वगैरह में हो तो उसी टाइम पे उसको मैयत को लेके आए ना, कि कुछ टाइम पहले लेके आएँ, गुस्ल से पहले लेके आएँ, गुस्ल करा के फिर ज़ियारत वगैरह करवाएं। ऐसा नहीं करे कि मतलब लाके रख दिया हमने, घंटों से जो है मैयत घर में रखी हुई है। तो यानी इसमें जो है ना, मेरे हिसाब से मैं अपनी राय दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक अदब जैसा मतलब नहीं लगता कि मतलब मैयत रखी हुई है, फिर बाद में घंटों से औरतें जो हैं उसमें लगी रोने के लिए, फिर कोई औरत यानी शौहर है या कोई और है, यानी वो औरतें आती हैं और नई औरत आती है और फिर नए बार बार दोबारा रोने का सिलसिला ये शुरू होता है। तो ये सब जो है ना, ये सब अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यानी नोहा करना, ये सब करना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैयत यानी हॉस्पिटल में ही अगर इंतकाल हुआ है तो एट द एंड गुस्ल से पहले ही लेके आएँ, गुस्ल कराएं, उसके बाद में जो है उसकी ज़ियारत करवाएं। ठीक है, मैयत की। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो ऐसा आप भी करें। अगर मैयत घर में हो जाती है तो भी ना जो है मैयत को ढक कर रखें और जो औरतों को ना दूर रखें थोड़ा मैयत से। यानी ये फिर वो मसाइल है उसमें कि रोने धोने के बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो औरत को दूर रखा जाए और मैयत को कपड़ा जो है चेहरे पे ढक के रखें। बाद में जो है गुस्ल के बाद आप चेहरा दिखाएं बिल्कुल। तो ठीक है, ये हो गया, हमें इस तरीके से करना है।
अच्छा, गुस्ल जो है हमें हर किसी को जो है ना गुस्ल का तरीका ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये क्या बता हम कि कहीं गांव में जाएं या कहीं जाएं या इसमें मतलब मैं आपको खुदाई कसम बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ना नहीं पता कि गुस्ल कैसा करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग आते हैं गुस्ल करने के लिए तो उनको भी शायद पता नहीं होता, उनको भी ये तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या मुर्दे को तकलीफ़ होती है, मैयत को तकलीफ़ होती है, तो उनको भी इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो हमें खुद को भी गुस्ल का तरीका मालूम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा गुस्ल के ताल्लुक से, किस तरीके से गुस्ल करवाना है, उसको आप देखिए समझें और कोशिश फरमाएं कभी ऐसा कोई मौका लगे तो आप भी साथ में गुस्ल करवाएं। उसके अलावा कफ़न जो है ना, कफ़न भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल जितने भी कफ़न मिलते हैं 90% टाइम में जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि अगर बंदे की वो अगर वेट 50-60 किलो का होगा तो इसको कफ़न आ पाएगा। वो जो प्रॉपर कफ़न आना चाहिए। कफ़न सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, कफ़न के बाकायदा अहकाम है। कुर्ती होती है उसमें, यानी लिहाफ होता है, यानी बहुत सा 3-4-5 चीज़ें होती है उसके अंदर, अलग अलग कपड़े होते हैं। तो यानी ये सब भी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो कफ़न के बारे में भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यानी लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप देख लें। तो इसमें आपको जो है कफ़न किस तरीके से बनाया जाए इसका आपको इल्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह कभी आपको ज़रूरत पड़े ना तो इस वीडियो को आप सेव कर, यानी अगर इसको सेव कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या तो लाइक करके रख दीजिए। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको गुस्ल का तरीका मिल जाएगा, फिर कफ़न का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना गुस्ल का तरीका। हमें मालूम होना चाहिए कफ़न बांधने का तरीका और कफ़न कैसे, यानी क्या क्या पार्ट्स होते हैं कफ़न में, ये भी हमें पता होने चाहिए। मैयत के पास रोना धोना जो है वो ईज़ा का बाइस है। मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैयत के पास रोना धोना यानी ये उसके लिए ईज़ा का बाइस है। तो मैयत से इस्लामी बहनों को, औरतों को दूर रखा जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए जो है ना वो चेहरा दिखाया जाए, ज़्यादा अदब इसी में कि लिमिटेड टाइम के लिए दिखाया जाए, फिर उसको ढक दिया जाए। यानी गुस्ल के बाद दिखा दें, दिखाने के बाद फिर उसको सबको जो जिसको देखना है वो देख के उसको उनको फिर यानी चेहरा ढक के जो है ना फिर ले जाएं आप। और अब जब हम पहुंचेंगे यहाँ पर मस्जिद में नमाज जनाजा होगी, तो नमाज जनाजा से पहले कोशिश ये करें कि जो लोग आए ना हाज़रीन, उनका भी जहन बनाया जाए। या तो आप बनाएं या तो फिर किसी और को ये सब चीज़ें बताएं कि जहन बनाया जाए बाकायदा कि एक दिन हमें ही मर रहा है, एक दिन हमारा भी ऐसा वक्त आने वाला है कि हमें जो है लोग अपने कंधे पर लेके जाएंगे, हम खुद कुछ नहीं कर सकते उस दिन। तो ऐसा वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है, तो क्यों ना हम उस दिन की तैयारी अब से करें। अगर हम नमाज़ें छोड़ते थे तो नमाज़ें इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। इस तरीके से थोड़ा मतलब ऐसा ज़्यादा उन पर बयान नहीं कर देना है, ये खाली जितना मैंने आपको बोला ना उतना ही मतलब। तो हम भी कोशिश करें, अगर हमारी नमाज़ें कदा होती थी हम नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े कदा होते रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम भी इसकी नियत कर लें। तो ये ऐसा जहन बना दे छोटा सा इंशाअल्लाह, इसकी बड़ी नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह आपको। क्योंकि ये वक्त होता है ना कि काफ़ी लोगों के दिल जो है ना सदमे में होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात जो है इनके दिल पे लग जाए। उसके बाद में जो है ये जहन बनने के बाद जो है आप फिर ना एक बार ऐसा आम मुआफ़ी मांग लें कि जैसे आप समझ लें मेरे वालिद साहब का है फॉर एग्जांपल, अगर ये मैयत जो मेरे वालिद साहब की, तो मैं ऐसे माफ़ी मांग लूँ कि अगर मेरे वालिद साहब ने कभी आपका किसी का दिल दुखाया हो या कोई गलती हो गई हो या कुछ आपको तकलीफ़ पहुँची हो, आपको दिल को बुरा लगा हो, तो बराए करम अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ जोड़ता हूँ मैं, आप लोग जो है मेरे अब्बू को माफ़ फरमा दें। इस तरीके से यानी आप माफ़ी मांग लें, ताकि हो सकता है किसी दिल में कुछ यानी हो तकलीफ़ और उसे माफ़ नहीं किया हो, मगर आपकी बात सुनकर जो है कि वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। तो हो सकता है, तो इससे भी यानी ये भी ज़रूरी है कि हमें जो है अगर हमारे घर वाला किसी का इंतकाल हुआ है तो उसके लिए हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, यानी माफ़ करवा देना चाहिए उसको। उसके बाद में ये जहन बनाएं कि आप जब नमाज जनाजा का हम जब मैयत लेके चलेंगे तो जो है हम ज़ोर से जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, या फिर कलमा पाक, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो बराए करम आप लोग बातचीत ना करें, हम जो है इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलेंगे और अल्लाह का जिक्र करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक जहन ये भी बना दे। और जब चलने लगे तो एक इस्लामी भाई जिनकी आवाज़ बुलंद हो तो वो साथ में यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, तो इस तरीके से ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इस तरीके से पढ़ते चलेंगे तो इंशाल्लाह सारे लोग ना इंशाल्लाह पढ़ने लगें। तो इससे जो है ना मैयत को आप सोचे ना, मतलब अगर 50 लोग भी चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, 50 लोग भी चल रहे हैं तो 50 लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कितनी मरतबा दुरूद शरीफ हो जाएगा उसका इंशाल्लाह सवाब जो है वो मैयत को पहुँचने वाला है। तो ये भी एक अच्छी नियत
मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आप करवा सकते हैं। आपका सिर्फ बोलना होगा और इंशाल्लाह लोग इस पर अमल करेंगे। अगर कोई नहीं हो तो आप ही इसको ज़ोर से इंशाल्लाह पढ़ें, ये नहीं तो वो पढ़ लें कि अपना जो कलमा पाक, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो है ना नॉर्मली हम पढ़ते ही है, यानी अक्सर लोग पढ़ते ही हैं। मगर मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि मतलब ये हमारी कम नसीबी के वहाँ कोई कुछ पढ़ ही नहीं रहा होता, बिल्कुल ऐसे चलते रहते हैं, आपस में लोग बातचीत करते रहते हैं, कुछ लोग हंसते भी रहते हैं पीछे बात करके। तो हमें जहन यही सब पहले जो मैंने बताया ना कि हमें भी मरना है, ये सब जो जहन बनाना है वो इसके लिए बनाना है कि लोग ना जब चले ना कब्रिस्तान की तरफ तो इबरत उनको हो कि भाई यार एक दिन अपना भी दिन आएगा और इसी तरीके से हमारा भी जनाजा निकल जाए कि लोग समझा रहे हैं, हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, इस तरीके से यानी एक माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। तो क्या है मतलब आगे ना लोगों में हो सकता है कि आपका आज देखकर किसी का जहन बना और किसी ने आगे इसको बढ़ाते चले इंशाल्लाह। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है सारे यानी जनाजे जो है इसी तरीके से इंशाल्लाह दुरूद पाक के साए में इंशाल्लाह निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश हम कर सकते हैं, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब हम ये दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हुए कब्रिस्तान एंटर कर ले। कब्रिस्तान एंटर करने के बाद हो सके तो कब्रिस्तान में एंटर करने की जो दुआ है वो पढ़वा दें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। तो ये जो दुआ है वो पढ़वा दें, पॉसिबल हो तो बहुत बेहतरीन, नहीं पॉसिबल तो खाली सलाम ही करवा दें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ठीक है, फिर ये चलते चलें अंदर अपने, और जब तदफीन का वक्त आ जाए उस वक्त भी जो है हम ये दुरूद शरीफ जो है ये शुरू रखें। दुरूद शरीफ या अल्लाह ताला का जो जिक्र है उसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी इसकी बरकतें होंगी इंशाअल्लाह, बड़ी बरकतें मिलेंगी। तो ये होते होते इंशाअल्लाह पूरी तदफीन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, तदफीन के वक्त जो है ना सजरा, अगर आप किसी से मुरीद हैं, अगर नहीं है तो एक पीरे कामिल से आप मुरीद हो जाइए। सजरा शरीफ होता है, अहदनामा होता है, तो उसको जो है जब मैयत को लिटाया जाए, जिस तरफ उसका फेस होता है मैयत का उस तरफ थोड़ी सी ताक यानी थोड़ा सा एक खड्डा मट्टी के अंदर ही करके सजरा शरीफ को और अहदनामा को वैसे अंदर ही रख देना चाहिए कफन के, बट अगर नहीं रख पाए तो सजरा शरीफ और अहदनामा दोनों एक साथ में थोड़ी छोटी सी ताक खोलकर उसके अंदर मतलब वो खड्डा करके उसमें मट्टी में वहाँ रख दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इसकी बरकतें नसीब होंगी। तो अब तदफीन हो गई। तदफीन होने के बाद जो है दुआ वगैरह का मामला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें आपके कोई ना कोई अच्छा यानी आलिम साहब या इमाम साहब या हाफिज़ साहब कोई आपके साथ में हो जो अच्छे से वहाँ पर दुआ करवा दें। इसके बाद में जो है हम जब तदफीन हो गई कंप्लीट, दुआ हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद में एक इस्लामी भाई जो है वो अजान दे दें किबला शरीफ की तरफ, जैसे हम रुक करके अजान देते हैं तो वहाँ पर खड़े होकर अजान दे दें। अब जो है ना सारे लोग निकलने लगे। अब आखिर में जो ना एक इस्लामी भाई, जब सब निकल जाए ना, एक इस्लामी भाई बैठकर वहाँ पे तलकीन करे। ये तलकीन बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। तो अजान देना कैसा, तलकीन करना कैसा, इन दोनों के बारे में वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके उसको देखें और आपके एकदम होश उड़ जाएंगे। अगर आपको तलकीन के बारे में नहीं पता तो आपके होश उड़ जाएंगे कि अरे इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो तलकीन हमें ज़रूर करनी है। तो ना अजान हो गई और तलकीन हो गई, ठीक है, डन। और उसी टाइम पे जो है ऐलान कर दें कि भाई उसी टाइम पे हम जो है ऐलान कर दें कि फ़ला फ़ला मस्जिद में जो है हमने तीजे के दिन हम जो है अपना कुरान ख़वानी वगैरह करेंगे। तो यानी ये दुआ के बाद मैयत दफन यानी तदफीन होने के बाद, उसके बाद में दुआ के बाद ये ऐलान कर दें ताकि सब लोगों को पता चल जाए किस दिन हम तीजे की तरकीब है, यानी तीजे के दिन हम जो कुरान ख़वानी करवाएंगे किस मस्जिद में और कब है, ठीक है। उसके बाद में फिर अज़ान और तलकीन और फिर अपने घर लौट जाएं। अच्छा नाज़रीन, एक बात रह गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसमें आप जो है कहीं सफ़र करके जा रहे थे, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आप का कहीं से गुज़र हुआ, वहाँ पर 2 कब्रें थी। आपने फरमाया कि इन 2 कब्रों में आज़ाब हो रहा है। तो आपने एक टहनी ली और टहनी के 2 हिस्से करके, यानी ग्रीन कलर की टहनी थी, उसको लेकर जो है दोनों कब्रों पर लगा दिया और फिर फरमाया कि उम्मीद है इससे जो है इनका अज़ाब में तखफीफ यानी कमी होगी। तो ये वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, मगर इसको देखते हुए हम जो है सुन्नत के तौर पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया तो इसको सुन्नत के तौर पर जानते हुए हम भी जो है ना टहनी ले लें या कोई घास वगैरह छोटी सी, यानी पौधा हमें नहीं लेना है, पौधा दरख्त वगैरह नहीं लगा देना है कब्र के ऊपर, कोई टहनी ले लें
पत्ता ले लें कोई ग्रीन कलर का, या फिर कोई घास वगैरह उग रही हो वो ले लें, है ना, ऐसा कुछ लगा दें उसके ऊपर, कब्र के ऊपर, ताकि इंशाअल्लाह तआला जब तक वो यानी वो हरा भरा रहेगा, अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहेगा, तो इंशाअल्लाह तआला उम्मीद है कि कब्र के जो कब्र में मैयत है उसको जो है यानी इसके अजाब में अगर अजाब हो रहा हो तकफीफ की जाएगी। तो ये एक अमल है जो हम कर सकते हैं, तो इसको भी हम करने की कोशिश करें कि जब पूरा कब्र यानी प्रॉपर तैयार कर ली जाए अजान देने से पहले, हम जो है यानी कोई एक इस्लामी भाई वो जो टहनी है वो लगा दे उसके ऊपर, और फिर उसके बाद फिर अजान हो, और उसके बाद फिर जो तलकीन करना है वो हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। अब आगे क्या कर सकते हैं, यानी ये तो हमने अभी सीख लिया कि जब यानी इंतकाल हो जाए तो कब्र तक जो मामला थे वो हमने सीख लिए। अब इसके आगे क्या यानी कब्र में हम दफना के आ गए, तो इसके आगे क्या हम कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह तो अगले वीडियो में सीखेंगे। तो स्टे ट्यून रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह तो अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये जो है ना, ये तो उस दिन के मामला हो गए कि हम तदफीन कर दी, यानी अब हम कब्र में सुला के आ गए अपने जो भी प्यारों को, घर वालों को और यानी मुसलमानों को। अच्छा, ईसाले सवाब करें। इसके बाद ईसाले सवाब में क्या करना है?